गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन से? कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बारे में देखो। एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम को हमने किस में डिवाइड किया है? कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स का मतलब क्या है? जिनमें बैकबोन नहीं होती। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स का मतलब क्या है? जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती, उन्हें आप क्या बोलते हैं? नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स में आप लिखोगे कि बैकबोन इज नॉट प्रेजेंट, बैकबोन नहीं होती। और कॉर्डेट्स में हम क्या पढ़ेंगे? कॉर्डेट्स में आप कहोगे कि बैकबोन होती है। ठीक है, कॉर्डेट्स में क्या कहेंगे? बैकबोन प्रेजेंट है। अब सबसे पहले हम आज क्या पढ़ेंगे? सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? नॉन कॉर्डेट्स के बारे में, क्योंकि लोअर ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करेंगे। तो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर सबसे पहला फाइलम आप लोगों का कौन सा आता है? पॉरीफेरा। कौन सा आता है? पॉरीफेरा। ठीक है, ठीक है, कौन सा आएगा? पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा के अंदर देखो, ये पॉरीफेरा के मेंबर्स हैं। आपको इन्हें देख के ये पता चल जाएगा कि भाई इनकी बॉडी के ऊपर देखो, पॉरीफेरा कहने का रीजन क्या है? पोरी का मतलब क्या है? पोर्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी। इनकी बॉडी के ऊपर आपको दिख रहा है ये क्या है? अब जैसे आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और कवर हो रहा है कि एग्जाम्पल पूछेंगे। पॉरीफेरा के एग्जाम्पल क्या है? साइकन। पॉरीफेरा का एग्जाम्पल क्या है? यूस्पोंजिया। पॉरीफेरा का एग्जाम्पल क्या है? स्पॉन्जिला। इनको हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इनको क्या बोल देते हैं? स्पॉन्जेस भी कह देते हैं। तो पहला जो फाइलम है एनिमल किंगडम के अंदर, पहला जो फाइलम है उसका नाम क्या है? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का मतलब क्या है? लिख लो, पोर प्रेजेंट। फर्स्ट फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का मतलब है पोर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी। उनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है? पोर्स प्रेजेंट है। तो ये देखो, साइकन की बॉडी के ऊपर पोर्स दिख रहे हैं, यूस्पोंजिया की बॉडी के ऊपर पोर्स दिख रहे हैं, स्पॉन्जिला की बॉडी के ऊपर पोर्स दिख रहे हैं। अब इनके अंदर जो ऊपर ये पोर है ना, इन पोर्स को बोलते हैं ओस्टिया। क्या बोलते हैं? ओस्टिया। ये जो पोर्स हैं, ये छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं, इन सारे पोर्स को क्या बोलते हैं? ओस्टिया। और जो ये ऊपर दिख रही है ओपनिंग, इसको बोलते हैं ओस्कुलम। क्या बोलते हैं? ओस्कुलम। अब आप लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि इनके अंदर कहां से पानी एंटर करता है और कहां से पानी बाहर निकलता है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि ओस्टिया से पानी अंदर एंटर करता है और ओस्कुलम से पानी क्या है? बाहर निकलता है। ठीक है, ओस्टिया से पानी इनके अंदर एंटर करेगा और ओस्कुलम से पानी क्या निकलता है? बाहर निकलता है। ठीक है, पॉरीफेरा के और कॉमन कैरेक्टर्स हम कर लेते हैं। पॉरीफेरा के डायग्राम आप लोगों का हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर लिखो फीचर्स ऑफ पॉरीफेरा। फीचर्स ऑफ पॉरीफेरा। एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है? कि इनकी बॉडी के अंदर सिमिट्री नहीं है। सिमिट्री का मतलब क्या है? कि इसकी बॉडी को अगर हम किसी प्लेन से कट करें तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता। ठीक है, एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है? नो इक्वल पार्टीशन ऑफ बॉडी। कहीं से भी कट करो, जैसे मान लो अपन ये कहें कि ये स्पॉन्जेस हैं,
इनको, इनकी शेप नहीं होती ना कोई भी, तो इधर से कट करेंगे तो भी दो इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे, ऐसे कट करेंगे तो भी 2 इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे, ऐसे कट करेंगे तो भी इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे। मतलब किसी भी प्लेन से कट करो, अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा तो उसे क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल। और आपको एक चीज याद रखनी है, एनिमल किंगडम के अंदर सिर्फ एक पोरीफेरा ही ऐसा फाइलम है जिसके मेंबर एसिमेट्रिकल हैं। किसी भी फाइलम के अंदर आपको ये फीचर नहीं देखने को मिलेगा कि एसिमेट्रिकल है, सिर्फ और सिर्फ पोरीफेरा के जो मेंबर हैं वो क्या है, एसिमेट्रिकल। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर फीचर लिखो, स्केलेटन। स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स क्या होते हैं, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर। हम क्या कहेंगे, जैसे मान लो ये साइकन है, ये क्या है, साइकन है। अगर इसकी बॉडी देखोगे ना, अगर आप इसको टच करोगे तो इसके ऊपर ऐसे कांटे से लगे होंगे, ऐसे क्या है, कांटे से लगे होंगे। इन कांटों को हम क्या बोलते हैं, स्पिक्यूल्स। यानी स्केलेटन किसका बना होता है, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स का बना होगा। इन स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, स्पिक्यूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, इनके अंदर सेक्स आर नॉट सेपरेट। सेक्स आर नॉट सेपरेट। हर्मेफ्रोडाइट, ये टर्म आपको याद रखनी है। सेक्स आर नॉट सेपरेट का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर होंगे। यानी ये बॉडी है, इसी के अंदर मेल भी रहेगा, इसी के अंदर क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा। ठीक है, दोनों एक ही बॉडी के अंदर होते हैं तो उसे बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं कि हर्मेफ्रोडाइट टर्म है वो किसके लिए यूज की जाती है। तो आप क्या कहोगे कि जब सेक्स आर नॉट सेपरेट, जब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, हर्मेफ्रोडाइट। क्या बोलेंगे, हर्मेफ्रोडाइट। इनका एक मेंबर है, मैं आपको इसकी छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। जापान के अंदर क्या होता है, जब भी शादी होती है, ठीक है, जब भी शादी होती है तो ये स्पॉन्जेस है ना, ये गिफ्ट में दिए जाते हैं। उसका नाम है यूप्लेक्टेला। क्या नाम है, यूप्लेक्टेला। एक स्पॉन्ज है, वो कहते गिफ्ट में दिया जाता है जापान के अंदर, ये रीति रिवाज है वहां का। क्यों दिया जाता है कि उसके अंदर क्या है, एक ही कवरिंग के अंदर मेल और फीमेल पूरी लाइफ टाइम इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे ही मरते हैं, तो वो मतलब जोड़ी बना के रखते हैं, है ना। तो इसीलिए कहते गिफ्ट की फॉर्म में ये स्पॉन्जेस हैं वो जापान के अंदर है ना मैरिड कपल को दिए जाते हैं भी, ताकि उनकी जोड़ी भी बनी रहे, क्योंकि उसके अंदर मेल और फीमेल क्या है, एक साथ एक ही कवरिंग के अंदर सरवाइव करते हैं। ओके, तो ये आप लोगों का क्या है, यहाँ पे स्पॉन्जेस हो गया है। नेक्स्ट लिखिए, अगला अपना फाइलम है सिलेंट्रेटा, या जिसे क्या बोलते हैं, निडेरिया। नेक्स्ट फाइलम सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया। ये देखिए सिलेंट्रेटा और निडेरिया के यहाँ पे मेंबर्स दिखा रखे हैं। इसका देखो फीचर है एक, निडेरियंस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये और ये अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखो ना भाई, इसको अगर आप उल्टा कर दें तो ये ऐसा दिखेगा, क्योंकि इसकी ये 2 आर्म्स है। ठीक है, अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया तो ये रही 2 आर्म्स, है ये एक जैसे से ही। जब इस टाइप की कोई स्टेज है तो इसे बोलते हैं मेड्यूसा। इसे क्या बोलते हैं, मेड्यूसा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मेड्यूसा। यानी नीचे हाथ लटक रहे हैं, ऊपर इसकी बॉडी है और फिर इस तरीके से है, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे मेड्यूसा। अगर ऊपर हाथ कर रखे हैं तो उसे बोलते हैं पॉलिप। कहते पॉलिप फॉर्म है। ये क्या दिखा रखा है, एडेम्सिया दिखा रखा है। हाइड्रा के अंदर भी यही कंडीशन होती है। हाइड्रा बनाया कभी, हाइड्रा, हाइड्रा अगर आप बनाते हैं तो देखो ऐसे होता है, इस टाइप से, है ना। तो ये हाइड्रा सा दिखता है कि भाई ये इसकी बॉडी है, ये रही, और ये 2 ऊपर हाथ हैं। इन हाथों को क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स। क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स। ठीक है, इन हैंड्स को क्या बोलेंगे, टेंटिकल्स।
इन हैंड्स को क्या बोलेंगे? टेंटिकल्स बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे? टेंटिकल्स। तो ये टोकरी जैसी स्ट्रक्चर, ऊपर हैंड्स है, ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलिप। क्या बोलेंगे? पॉलिप। और अगर क्या है, नीचे की तरफ हैंड्स है, तो इसे बोलेंगे मेड्यूसा। तो मेड्यूसा और पॉलिप स्टेज, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? मेड्यूसा और पॉलिप स्टेज कौन सी स्टेज के अंदर मिलती है? तो क्या बोलोगे? मेड्यूसा और पॉलिप हमें देखने को मिलता है सिलेंट्रेट्स या फिर निडेरियंस के अंदर। किस में देखने को मिलता है? सिलेंट्रेट या निडेरियंस के अंदर। और एक और चीज है कि ये पॉलिप और मेड्यूसा एक दूसरे के अंदर क्या है? चेंज हो सकते हैं। यानी पॉलिप है वो मेड्यूसा में कन्वर्ट हो सकता है, मेड्यूसा है वो पॉलिप के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? पॉलिप और मेड्यूसा हमें किस फाइलम के अंदर देखने को मिलते हैं? किस फाइलम में देखने को मिलेंगे? सिलेंट्रेट्स या फिर क्या बोलोगे? निडेरियंस। यहां पे मैं लिख देती हूं इस फाइलम का नाम। फाइलम का नाम क्या है? सिलेंट्रेटा या फिर क्या बोलेंगे? निडेरिया। क्या बोलेंगे? निडेरिया। CNIDARIA, सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया। इसके अंदर दो स्टेजेस हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। और यहां पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछेंगे? इनके माउथ को क्या बोलते हैं? ये जो इनका माउथ है, अब इनके अंदर माउथ यहां पे है, इनके अंदर माउथ कहां पे है? यहां पे है, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हाइड्रा के माउथ को क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम। क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम। स्टार लगा के लिख लो कि इनके माउथ को क्या बोला जाता है? हाइपोस्टोम। इनके माउथ को क्या बोलेंगे आपा? हाइपोस्टोम कह सकते हैं। ओके, पॉलिप, मेड्यूसा, हाइपोस्टोम। देन उसके बाद में हम ये कहेंगे कि इनके अंदर, मैंने आपको क्या बताया? मेड्यूसा पॉलिप के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, पॉलिप है ये मेड्यूसा के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। क्या करना? उछल कूद करनी है, ठीक है। उल्टा हो गया, अगर हाथ नीचे चिपक गए हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? पॉलिप। पॉलिप किस में कन्वर्ट हो गया? मेड्यूसा के अंदर। मेड्यूसा किस में कन्वर्ट हो सकता है? पॉलिप के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इसे बोलते हैं अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, यानी एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते हैं, इसे बोलते हैं अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। और एक टर्म यूज की जाती है जिसका नाम क्या है? मेटाजेनेसिस। क्या टर्म यूज करते हैं? मेटाजेनेसिस। ये पता चल गया। ये क्या दिखा रखा है? ओरेलिया। ओरेलिया क्या होती है? जेलीफिश। ओरेलिया क्या होती है? जेलीफिश। ये है एडम्सिया। एडम्सिया को एडम्सिया ही बोलते हैं। और यहाँ पे ये क्या दिखा रखा है? हाइड्रा। क्या दिखा रखा है? हाइड्रा। ये तीनों मेंबर किसके हैं? ये निडेरिया के मेंबर हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आप लिखो मेटाजेनेसिस क्या होता है। नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे मेटाजेनेसिस। निडेरियंस के फीचर्स लिख लो थोड़े से। निडेरिया के फीचर्स लिखेंगे। पहला फीचर्स क्या है? पॉलिप एंड मेड्यूसा स्टेजेस। पॉलिप एंड मेड्यूसा स्टेजेस। दूसरा क्या है? अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, जिसे बोलते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या है? कि पॉलिप इज कन्वर्ट इनटू मेड्यूसा एंड मेड्यूसा इज कन्वर्ट इनटू पॉलिप। यानी पॉलिप मेड्यूसा में बदल सकता है, मेड्यूसा पॉलिप के अंदर बदल सकता है। इसे हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। माउथ को क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम। माउथ को क्या बोलेंगे? इनके माउथ को बोला जाता है हाइपोस्टोम। नेक्स्ट इनके अंदर लिखो, इनमें स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिन्हें बोलते हैं नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट फॉर डिफेंस मैकेनिज्म।
नीडोब्लास्ट किस लिए होती है, इसीलिए इनको निडेरियंस बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो इनको डिफेंस प्रोवाइड करता है। इसका डायग्राम देखिए, ये रहा इस तरीके की। ये क्या दिखा रखा है यहाँ पे एग्जाम्पल, ये किसका है, निडेरिया ही है, क्या नाम है, फाइसेलिया, जिसे क्या बोलते हैं, पोर्टिग्यूज मैन ऑफ वार। मैन ऑफ वार क्यों बोल रहे हैं, एडेम्सिया भी इसका मेंबर है, सी एनिमियोन, या फिर आपका क्या बोलते हैं, ओरेलिया जेलीफिश, ये सारे इसके अंदर आते हैं। ये नीडोब्लास्ट दिखा रखा है, ये धागा सा, ये सारी स्ट्रक्चर है ना इसके अंदर होती है, इसकी बॉडी के क्या होएगा, अंदर होएगा। इन्होंने बाहर निकाल के इसलिए दिखा रखा है ताकि आपको ये शो हो सके। ये इसके ऊपर सारा धागा सा लिपटा हुआ इसके अंदर होता है। ये कब बाहर निकलता है, जब भी इसको कोई इंसेक्ट आके टच करेगा। मान लो कोई भी इंसेक्ट वगैरह, कोई छोटा कीड़ा मकोड़ा है, अगर वो आके इसको जैसे ही टच करेगा, ये स्टिंग ऐसे जंप करके ये धागा सा बाहर निकलेगा और वो जो कीड़ा है उसको लपेट लेगा, लपेट के वापिस अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको बाहर दिखा रखी है एक फीचर भी, इस तरीके से लंबा सारा धागा होता है जो क्या करता है, ऑर्गेनिजम्स, कोई भी इंसेक्ट वगैरह है उनको पकड़ने में हेल्प करता है, ताकि ये उनसे अपना पेट भर सके। ठीक है, उनको खा सके, अपने आप को बचा सके। हो सकता है कोई हार्मफुल भी आ जाए, हो सकता है इसकी काम का भी आ जाए, कुछ भी आ सके। तो मेन तो क्या है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, मैन ऑफ वार, यानी सारा दिन युद्ध करने के लिए तैयार है। अभी कोई आके टच तो करे, फटाफट स्टिंग निकलेगी, लपेटेगी और खींच के अंदर ले जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने आप को बचाते हैं। थोड़े से यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप लोगों को लर्न करने हार्ड लगेंगे, है ना, अजीब से नाम है, बट आप क्या करना, इसका एक टेबल बना लेना। टेबल बना के जहां पर भी आप स्टडी करते हैं वहां पे इसको चिपका लो। भी निडेरिया का मेंबर ये है, ठीक है, पॉरीफेरा के मेंबर्स ये हैं। 2-4 दिन आते जाते देखोगे, अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ये है कि ऑप्शंस मिलेंगे आपको वहां पे, तो ऑप्शंस देख के वैसे ही डिफरेंस पता चल जाता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है नेम आए ना आए, फीचर्स भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखो अपना, नेक्स्ट क्या है, फाइलम, थर्ड फाइलम अपना, थर्ड फाइलम अपना कौन सा, फर्स्ट कौन सा किया हमने, पॉरीफेरा, सेकेंड हमने कौन सा किया, सिलेंट्रेटा या निडेरिया, थर्ड कौन सा है, टीनोफोरा। कौन सा है, टीनोफोरा। ये टीनोफोरा दिखा रखा है, देखो इसका नाम क्या है, ये एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा है, इसका नाम क्या है, प्लूरोब्रैंकिया। इसका नाम क्या है, प्लूरोब्रैंकिया। ये एक एनिमल है, इसे हम क्या बोलते हैं, सी वॉलनट या फिर कॉम जेलीज। इनको क्या बोला जाता है, इनको हम क्या बोलेंगे, सी वॉलनट, या फिर इनको आप कॉम जेलीज भी कह सकते हैं, है ना। टीनोफोरा के अंदर क्या आएगा, इनका दूसरा नाम लिखो सी वॉलनट, या फिर इनको क्या बोलते हैं, कॉम जेलीज। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सी वॉलनट या कॉम जेलीज किसको बोलते हैं। ये डायग्राम आपको दिखा रखा है, प्लूरोब्रैंकिया। ये देखो वॉलनट की तरह लग रहा है ना, ठीक है। कॉम जेलीज क्यों बोलते हैं, इसके ऊपर ये जो प्लेट्स है ना, ये कॉम प्लेट्स हैं। इन प्लेट्स को क्या बोलते हैं, कॉम प्लेट्स। कितनी है देखो, काउंट करो जरा, ये कॉम प्लेट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉम प्लेट्स इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इन प्लेट्स को क्या बोलते हैं, लिखो 8 कॉम प्लेट्स आर प्रेजेंट। इन पे कितनी कॉम प्लेट्स प्रेजेंट है, 8 कॉम प्लेट प्रेजेंट है। ये प्लेटें है ना, ये बॉल की तरह होता है, तो ये प्लेटें घूमती हैं, और ये प्लेटें घूमती हैं तो ये इसकी लोकोमोशन में हेल्प करती है, यानी इसको चलने में हेल्प करती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये कॉम प्लेट्स जो इसके ऊपर लगी हैं, ये किस में हेल्प करेंगी, लोकोमोशन में। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, चलने में हेल्प करती हैं। लिखो, कॉम प्लेट्स हेल्प इन लोकोमोशन। कॉम प्लेट्स हेल्प इन
लोकोमोशन। कॉम प्लेट्स किसमें हेल्प करती हैं? लोकोमोशन के अंदर हेल्प करती हैं। 8 एक्सटर्नल कॉम प्लेट्स होती हैं। कितनी होंगी? 8। देन इसके बाद में इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? ये चमकते हैं पूरे एनिमल किंगडम के अंदर। पूरे एनिमल किंगडम के अंदर सिर्फ और सिर्फ टीनोफोरा के मेंबर्स हैं, ये चमकते हैं। इनको नाइट लैंप भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं नाइट लैंप। यानी कि इनका फीचर क्या है? स्टार लगा के पॉइंट लिखो। चमकने के फीचर को एमिट लाइट, लाइट ये निकालते हैं, इनकी बॉडी में से लाइट प्रोड्यूस होती है। इस फीचर को बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म का द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर से क्या निकल रही है? लाइट निकल रही है। उस फीचर को बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, यानी चमकने की प्रॉपर्टी का होना। इनमें रेडियल सिमेट्री होती है। इनमें कौन सी सिमेट्री होगी? रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होती है? किसी भी प्लेन से कट करो 2 इक्वल पार्ट्स में। अब देखो ये बॉल सी है ना, चाहे इसको हम ऐसे कट करें तो भी 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, ऐसे कट करेंगे तो भी 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, ऐसे कट करेंगे तो भी 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। किसी भी प्लेन से कट करो, अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो हम क्या बोलेंगे? कौन सी सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री है। कौन सी सिमेट्री है? रेडियल। ठीक है, तो ये हो गया टीनोफोरा। इसमें कॉम जेलीज होती हैं। इसको कॉम जेलीज या सी वॉलनट बोलते हैं। कॉम प्लेट्स होती हैं, ये भी इसके लोकोमोशन में ही हेल्प करती हैं। दो ये फ्लैजिला से निकले हुए हैं। ये क्या निकले हुए हैं? फ्लैजिला निकले हुए हैं। कॉम प्लेट्स हैं वो ज्यादा हेल्प करती हैं, इसलिए हम कहेंगे कि कॉम प्लेट्स हेल्प इन लोकोमोशन। ये लाइट एमिट करते हैं, इनको क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस। और इनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, मतलब किसी भी प्लेन से कट करो तो 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना टीनोफोरा। ओके, तो इसका एग्जाम्पल भी नीचे लिखा हुआ है, टीनोफोरा प्लूरोब्रैंकिया। देखो इसका एक मेंबर टीनोफोरा भी है। टीनोफोरा का ही नाम इन्होंने क्या दिया हुआ है? प्लूरोब्रैंकिया। चाहे टीनोफोरा लिखा हो, प्लूरोब्रैंकिया लिखा हो, ये किसके मेंबर्स हैं? टीनोफोरा के ही मेंबर हैं। नेक्स्ट अपना फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थिस। कितने फाइलम हो गए भाई? 3 हो गए। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और निडेरिया। टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा और निडेरिया तो एक ही है, टीनोफोरा। और नेक्स्ट अपना कौन सा है? प्लेटीहेल्मिन्थिस। कौन सा है? प्लेटीहेल्मिन्थिस। तो नेक्स्ट देखिए, ये देखो प्लेटीहेल्मिन्थिस की को देख के ही आपको पता चल जाएगा। पहले तो यहाँ पे अपने एग्जाम्पल्स ही लिख लो। प्लेटीहेल्मिन्थिस हैं, इनको ਆਪਾਂ क्या बोलते हैं? फ्लैट वॉर्म। दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल पतले पतले हैं, फ्लैट इनकी बॉडी होती है, इसीलिए हम प्लेटीहेल्मिन्थिस को पहले यहाँ पे फाइलम का नेम लिख लेते हैं। 4th फाइलम है हमारा। ठीक है, 4th फाइलम का नाम क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस। इनका देखो अदर नेम आपसे पूछ सकते हैं, फ्लैट वॉर्म। इनको हम क्या बोलते हैं? फ्लैट वॉर्म बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस को। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक एग्जाम्पल तो क्या है? एक एग्जाम्पल तो दिया हुआ है टीनिया। टीनिया को क्या बोलते हैं? ये टीनिया दिख रहा है, इसे टेप वॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेप वॉर्म। और दूसरा अपने को एग्जाम्पल दिया हुआ है फैसियोला, जिसे अपन क्या बोलते हैं? लीवर फ्लूक। क्या बोलते हैं? लीवर फ्लूक। पहला मेंबर है टीनिया, जिसे बोलते हैं टेप वॉर्म, और दूसरा मेंबर यहाँ पे क्या दिखा रखा है? फैसियोला, जिसे बोलते हैं लीवर फ्लूक। ठीक है, ये ना हमारे लीवर में जाके चिपक जाती है, एंडोपैरासाइट है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लीवर फ्लूक बोलते हैं।
तो इनके हम फीचर्स लिखेंगे, ये जितने भी हैं, इसके जितने भी मेंबर्स हैं ये एंडोपैरासाइट है। जितने भी मेंबर्स हैं क्या है, एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब क्या है भाई, इनके अंडे वगैरह ना मिट्टी में होते हैं। जो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं जिनको मिट्टी खाने की आदत है, अगर उन्होंने मिट्टी उठा के ऐसे ही खा ली, उसके अंदर इनके अंडे पड़े होते हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। जाने के बाद में वो अंडे जैसे ही टूटेंगे, ठीक है, उनमें से ये टेपवर्म, लीवर फ्लूक निकलते हैं, तो ये हमारे अंदर जाके चिपक जाते हैं और फिर हमारा न्यूट्रिशन है उसको सक करते रहते हैं। ठीक है, कुछ भी, कई आप देखते हैं ना कि बच्चे बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, तो यूं कहेंगे खाते पीते तो बहुत है पर लगता नहीं है ना? क्यों? उनके अंदर कोई ना कोई, कभी होता है सारा दिन खाते रहेंगे, भूख ही भूख लगती रहती है, लेकिन लगता नहीं है बॉडी को, तो आप यूं कहते हैं कि इनके पेट में कीड़े होंगे। तो वो एंडोपैरासाइट अंदर चले जाते हैं। वो एंडोपैरासाइट क्या है, अंदर जाके चिपक जाते हैं और सारा उनका न्यूट्रिशन सक करते रहते हैं। जिसे पेट में दर्द वगैरह भी होने लग जाता है, भूख भी बहुत लगती है, तो धीरे धीरे पता चल जाता है ना? तो ये सारे के सारे मेंबर्स क्या हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। वो लीवर का है, लीवर फ्लूक। ठीक है, टेपवर्म है, ये स्किन में कहीं पे भी पहुंच सकता है, ये स्किन में कहीं पर भी चला जाता है। अब इनके अंदर देखो, हुक्स एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट। इनमें क्या होते हैं, हुक और सक्कर्स। हुक क्या होते हैं, माउथ के आगे ऐसे हुक लाइक स्ट्रक्चर लगी होती है जिससे ये चिपक जाते हैं किसी भी चीज से। सक्कर्स का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन को सक करेंगे। क्या करेंगे, सक करेंगे। तो पहला पॉइंट इनके अंदर लिखो, एंडोपैरासाइट लिख लिया, हुक्स एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट। इनकी बॉडी के अंदर, इनकी बॉडी में माउथ के ऊपर क्या कहेंगे, हुक और सक्कर्स लगे होते हैं जिनसे ये किसी ऑर्गेनिज्म पे चिपक सकते हैं। पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म जहां से बाइलेटरल सिमेट्री स्टार्ट होती है, अभी हमने 3 पढ़ लिए। पहला क्या था, एसिमेट्रिकल था, उसके बाद 2 है ना वो रेडियल सिमेट्री वाले हैं। पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म फर्स्ट जिनके अंदर क्या आ गई, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री हमारे अंदर भी होती है, देखो भाई, यानी धीरे धीरे ना बॉडी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है, बीच में से एक प्लेन से कट करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम रेडियल सिमेट्री आ गई है, पहली बार हम क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री यहां पे पहुंच गई है। इनके अंदर ओ बाइलेटरल, सॉरी बाइलेटरल, सॉरी, बाइलेटरल सिमेट्री। पहली बार कौन सी सिमेट्री आ गई, बाइलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट इसके बाद में देखो, इनके अंदर एक्सक्रीशन किसकी हेल्प से हो रहा है, फ्लेम सेल्स। किसकी हेल्प से होता है, एक्सक्रीशन बाय फ्लेम सेल्स। यानी अब इन्होंने क्या है, अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इनके अंदर अब सेल्स धीरे धीरे, जैसे अपन तो ये कहते हैं ना हमारे अंदर किडनीज वगैरह बन जाती हैं, धीरे शुरुआत हो चुकी है भाई वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए सेल्स बननी शुरू हो गई हैं। इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, फ्लेम सेल्स। क्या बोलेंगे, फ्लेम सेल्स। नेक्स्ट इनके अंदर लिखिए आप, इनका एक मेंबर है प्लेनेरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका मेंबर है प्लेनेरिया, जिसके अंदर मैक्सिमम रीजनरेशन की पावर होती है। मैक्सिमम रीजनरेशन पावर इनके अंदर क्या होएगी, मैक्सिमम रीजनरेशन की पावर होती है प्लेनेरिया में, सिर्फ और सिर्फ प्लेनेरिया। अब देखो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं, प्लेनेरिया किसका मेंबर है, प्लेनेरिया किसका मेंबर है भाई, प्लेटीहेल्मिन्थेस का। किसका मेंबर है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेनेरिया को अभी मैं दिखाती हूं, इसके अंदर प्लेनेरिया के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा रीजनरेशन की पावर होती है। रीजनरेशन की पावर का मतलब क्या है कि प्लेनेरिया के टुकड़े कर दो, 4 टुकड़े कर दो, 5 टुकड़े कर दो, जितने टुकड़े कर दोगे ना उससे नया प्लेनेरिया बन जाता है।
उससे क्या है, नया प्लेनेरिया बन जाता है। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम रीजनरेशन की पावर किस एनिमल में होती है। अब जैसे आप यूं कहते हैं कि लिजर्ड है, उसकी पूंछ टूट जाती है तो उसकी पूंछ भी आ जाती है। सैलामेंडर है, सैलामेंडर लिजर्ड के जैसा ही दिखता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, ओके, उसका हाथ वगैरह अगर कट जाए तो उनका हाथ दोबारा आ जाता है। तो उनके अंदर भी थोड़ी रीजनरेशन की पावर होती है, लेकिन बहुत कम होती है, हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अभी हमारा कोई ऑर्गन टूट जाए, कट जाए, तो वो दोबारा नहीं आता है। ओके, तो प्लेनेरिया के अंदर देखो क्या होगा, प्लेनेरिया का डायग्राम इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे हम प्लेनेरिया को बनाते हैं। ये प्लेनेरिया है, ये क्या है, प्लेनेरिया। अगर हम क्या करें, इस प्लेनेरिया के मान लो मैंने 3 पीसेस कर दिए, एक यहां से काट दिया, एक ये पीस, एक ये पीस है और एक ये पीस है, तो कहते हैं इन तीनों पीसेस से न्यू 3 प्लेनेरिया बन जाएंगे। यानी जो ये बीच वाला, मान लो ये बीच वाला पीस है ना, धीरे धीरे इसके अंदर क्या है, ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर बननी शुरू हो जाएगी, नीचे इसमें ऐसे टेल सी बननी शुरू हो जाएगी, आईज आ जाएंगी, हर पार्ट से नया प्लेनेरिया, यानी 3 टुकड़े कर दिए तो 3 प्लेनेरिया ग्रो हो जाएंगे। तो हम क्या कहते हैं कि प्लेनेरिया के अंदर मैक्सिमम रीजनरेशन की पावर होती है। प्लेनेरिया के अंदर क्या होती है, मैक्सिमम रीजनरेशन की। अमीबा में रीजनरेशन नहीं है, अमीबा के अंदर तो बाइनरी फिजन होता है, वो 1 से 2 में डिवाइड होता है। ठीक है, वो 1 से 2 में डिवाइड होता है, उसे अपन बोलते हैं बाइनरी फिजन। अमीबा के अंदर देखो क्या होता है, और अमीबा क्या है, अपन एनिमल किंगडम में नहीं पढ़ते, वो किस में आता है, प्रोटोजोआ में आता है। नहीं, अमीबा को हम पढ़ते हैं, सुनिए, अमीबा है, हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास 5 किंगडम है। पहला किंगडम होता है मोनेरा, दूसरा होता है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में आता है अमीबा, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोअन्स आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर कौन आते हैं, प्रोटोजोअन्स आते हैं, और उन प्रोटोजोअन्स के अंदर आता है अमीबा। तो अमीबा तो बहुत ही लोअर ऑर्गेनिज्म है, प्लेनेरिया तो उससे बहुत ज्यादा हाईफाई हो गया है। ये तो क्या, अब देखो पहला मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर देन उसके बाद में कौन सा आता है, फंजाई, फिर कौन सा आएगा, प्लांटी, देन उसके बाद में आता है एनिमेलिया, यानी एनिमल किंगडम। तो हम तो ये पढ़ रहे हैं, तो कहां पे अमीबा रह गया और कहां पे प्लेनेरिया है, बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो अमीबा के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। अमीबा के अंदर जो रिप्रोडक्शन है उसे क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है कि एक अमीबा 2 अमीबा में कन्वर्ट होता है, एक अमीबा कितने अमीबा में कन्वर्ट होता है, 2 अमीबा में। और प्लेनेरिया के अंदर तो रीजनरेशन की पावर है, पीस के अंदर तो आइज भी, अमीबा के अंदर कोई आइज वगैरह नहीं होती हैं, इसमें तो बीच वाले पीस से पूरा प्लेनेरिया बन गया। ठीक है, तो वो बाइनरी फिजन है, ये रीजनरेशन है। प्लेनेरिया के अंदर कौन सी पावर होती है, प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन की पावर होती है। रीजनरेशन का मतलब क्या है, दोबारा जनरेट हो जाना, ऑर्गन्स का दोबारा जनरेट होने की पावर को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। ठीक है, तो ये आप लोगों का प्लेटीहेलमिन्थेस हो गया है। नेक्स्ट देखो, ये क्या है, एस्के हेलमिन्थेस। क्या है, एस्के हेलमिन्थेस। एस्के हेलमिन्थेस को हम क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म्स। क्या बोलते हैं, राउंड, मतलब ये ना ऐसे गोल 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 हो जाते हैं, ऐसे गोल गोल हो जाते हैं और इकट्ठे से होके पड़े रहते हैं, फिर खुल भी जाते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ से ये पीछे से दिखा रखा है, ये ऐसे ऐसे
राउंड राउंड हो सकता है, ठीक है, यूं गोल गोल घूम जाते हैं। इसीलिए एसके हेलमिंथिस के जो मेंबर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, राउंड वॉर्म्स। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे क्या शो किया हुआ है, देखो ब्यूचेरिया, इसे फाइलेरिया वॉर्म भी बोलते हैं। इससे कौन सी डिजीज होती है, ये हेलमिंथिस है, लिखा हुआ ना एसके हेलमिंथिस, क्या लिखा हुआ है, एसके हेलमिंथिस, यानी ये हेलमिंथिस फाइलम में आते हैं। कौन सा फाइलम हुआ भला अपना ये, फर्स्ट अपन ने कौन सा किया था, पॉरीफेरा, देन उसके बाद में सिलेंट्रेटा, फिर उसके बाद में हमने किया टिनोफोरा, फिर उसके बाद में हमने कौन सा किया, एसके प्लेटी हेलमिंथिस, देन अब कौन सा कर रहे हैं, एसके हेलमिंथिस, ठीक है। तो एसके हेलमिंथिस के अंदर देखिए अपना फाइलम है ये एसके हेलमिंथिस। आपसे यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि हेलमिंथिस, हेलमिंथिस से होने वाली बीमारियों के नाम बताओ। हेलमिंथिस है, इसे ब्यूचेरिया, ब्यूचेरिया ऑर्गेनिज्म का नाम है, इसे फाइलेरिया वॉर्म भी बोलते हैं, और इससे जो डिजीज होती है उसका नाम क्या है, एलिफेंटेसिस। इससे कौन सी बीमारी होती है, एलिफेंटेसिस, जिससे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं हाथी पांव। क्या बोलते हैं, हाथी पांव। यानी इसके अंदर जो अपना पैर है वो इतना ज्यादा सोज आ जाती है, उसके अंदर इतनी ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है कि यूं लगता है कि जैसे हाथी जैसा पैर हो गया। इसीलिए इस बीमारी को क्या बोलते हैं, एलिफेंटेसिस या फिर हाथी पांव, जिसके अंदर ये किस हेलमिंथिस की वजह से होता है, ब्यूचेरिया की वजह से होता है, और ब्यूचेरिया को हम फाइलेरिया वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। एसके हेलमिंथिस है, इनको हम क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म्स। इनको हम क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स। इसके एग्जाम्पल दोनों आपने याद रखने हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्केरिस और ब्यूचेरिया। एस्केरिस को राउंड वॉर्म बोलेंगे, ब्यूचेरिया को फाइलेरिया वॉर्म बोलेंगे। ये एस्केरिस के मेल और फीमेल दिखा रखे हैं, यानी अब क्या है, मेल और फीमेल डिफ्रेंशिएट होंगे। मेल और फीमेल यहाँ पे दिखा रखे हैं। मेल क्या है, साइज में छोटा होता है, फीमेल साइज के अंदर लंबी होती है, बड़ी होती है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है कि एस्केरिस के अंदर फीमेल साइज के अंदर लंबी होती है और मेल साइज के अंदर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इनके अंदर भी क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इनमें क्या होएगी, बाइलेटरल सिमेट्री। तो अब बाइलेटरल सिमेट्री शुरू हो गई थी ना पिछले से, तो अब सबके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री ही चलती रहेगी। इनके अंदर क्या है, मस्कुलर फेरिंग्स होती है। फेरिंग्स का मतलब क्या है, अब भाई धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम ग्रो करना शुरू कर गया है। फेरिंग्स अपने अंदर भी होती है ना, फेरिंग्स क्या होती है, माउथ के बाद यहाँ पे फेरिंग्स होती है। तो यानी अब फेरिंग्स बननी शुरू हो गई है, धीरे धीरे बॉडी कॉम्प्लेक्स होनी शुरू हो गई है, धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम बनना शुरू हो गया है। तो बाइलेटरल सिमेट्री होएगी, राउंड वॉर्म बोलते हैं इनको, मस्कुलर फेरिंग्स होएगी। इनके अंदर मेल और फीमेल सेपरेट हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, ये कैसे होते हैं, डायोशियस। डायोशियस का मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल्स आर सेपरेट। डायोशियस का मतलब क्या होगा, मेल एंड फीमेल्स आर सेपरेट। इसका एक और एग्जांपल लिख लो, एनसाइक्लोस्टोमा हुकवॉर्म। दो तो ये होगी, एक और है एनसाइक्लोस्टोमा, जिसे क्या बोलते हैं, हुकवॉर्म, ठीक है। इतना आपको एस्केरिसिस के बारे में याद रखना है, एसके हेलमिंथिस के बारे में याद रखना है। इनसे होने वाली बीमारी एलिफेंटेसिस और एस्केरेसिस। एस्केरिस से कौन सी होएगी, एस्केरेसिस, ठीक है। इतने फाइलम अपने हो गए हैं। नेक्स्ट जो फाइलम है वो अपन कल करेंगे। आगे वाले जो भी फाइलम हैं आप लोगों के
वो हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल।